लियो स्ट्रॉस नाम तो मैंने वैसे इनका अपनी पीजी के दौरान ही सुना था, पर कभी इनकी इस गहराई को मैंने जाना नहीं। और इतने सालों के बाद मुझे आज इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका थोड़ा सा मुझे अब ज्ञान हुआ है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लियो स्ट्रॉस एक ऐसा विचारक है 20वीं सेंचुरी का जो फिलॉसफी के महत्व को फिर से स्ट्रेस करता है। बेसिकली वो अगर देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन की जो डिबेट है उसको भी एड्रेस करता है। वो मॉडर्निटी का जो इम्पैक्ट है और उससे जो पोस्ट मॉडर्निज्म खड़ा हो रहा है उसको भी इंगित करता है। तो मैं अब ज़्यादा ना लेते हुए उसके मेन थीम पे बात रखता हूँ। अगर आपको लियो स्ट्रॉस को समझना है तो आपको एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न की जो डिफरेंस है फिलॉसफी में, अंडरस्टैंडिंग में, उसको समझना पड़ेगा। लियो स्ट्रॉस का मानना था जो कि एंशिएंट फिलॉसफी है उसको हम आइडियल और एंशिएंट से समझ सकते हैं कि आदर्श क्या है। एंशिएंट में आदर्श बड़ा महत्वपूर्ण थे, मूल्य बड़े महत्वपूर्ण थे, और मॉडर्न टाइम में विज्ञान जो कि वास्तविकता पे फोकस करता है, रियलिटी पे फोकस करता है, रियल चीज़ों पे जो कि इंपीरिकली टेस्ट हो सकती है, इंद्रियों के द्वारा तथ्यों के आधार पर साबित हो सकती है। ये डिवीज़न हमारी फिलॉसफी में पाया जाता है, ऐसा लियो स्ट्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रीक को देखें तो उस समय का विज्ञान, उस समय की हर एक अंडरस्टैंडिंग, भारतीय प्राचीन दर्शन को देखो, उनमें कहीं ना कहीं टेलियोलॉजी थी। हर एक चीज़ जो जीवन में है उसके होने का एक महत्व है, उसके कुछ मूल्य हैं और उन मूल्यों के हिसाब से आपको चलने का प्रयास करना है। भारत के संदर्भ में इसे धर्म कह सकते हैं। धर्म की परसेप्शन हर जगह थी। और मॉडर्न टाइम में हमने सामाजिक धर्म को समझने के, जो कि कलेक्टिवली हमारे साथ चलता है, या ग्रीक के एथिक्स को समझने के बजाय हमने इंडिविजुअल सेंट्रिक कर दिया। और इंडिविजुअल को हॉब्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी, अगर आप उसको देखते हैं, जो सिस्टम हॉब्स ने बिल्ड किया, इंडिविजुअल को एटम के समान ऑटोनोमस माना गया और वो मूल्यविहीन है, अपने हिसाब से स्वतः मूव करते हैं, कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, वो खुद मूव करते हैं व्यक्ति अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से, पर है तार्किक। ये वैल्यू है उनकी सबसे बड़ी बात। उनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट का पता है, रैशनल है, इस सेंस में वो रैशनल है, ना कि कलेक्टिवली रैशनल है। तो फिर इस सब को देखते हुए लियो स्ट्रॉस का मानना है कि मॉडर्निटी के आने से वैल्यू न्यूट्रलिटी बढ़ती गई, और जब ये बढ़ती गई तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए हैं आज, उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल थ्योरी पर भी, उसका इम्पैक्ट मानव की अंडरस्टैंडिंग पर भी, फिलॉसफी पे भी, सब जगह पड़ा है। और उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो इन 5 जिनको वो बीमारियां मानते हैं या 5 कमियां मानते हैं, इसकी वजह से फिलॉसफी खुद पतन में जा रही है और पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन माना जाता है। तो वो 5 क्या तत्व हैं जो कि वैल्यू न्यूट्रलिटी जो हमें मॉडर्निज्म ने दी है, रियलिज्म ने दी है। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन वाला नहीं, रियलिटी वाला, रियल, वो क्या है तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला है रिलेटिविज्म, क्योंकि आपने माना कि सब कुछ, हर वैल्यू बराबर है, बस आप अपने रैशनल तरीके से उसको फॉलो करो। अब किसी पे कोई अपनी वैल्यू इंपोज नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल वैल्यूज ऐसा कुछ नहीं होती, तार्किकता यूनिवर्सल होती है। तो आपने माना कि वैल्यूज न्यूट्रल है। तो इस रिलेटिविज्म की वजह से आज हम देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म, वोकिज्म, और एक इस तरह की सोच बन गई है कि हर कल्चर ठीक है। एक तरफ हम कहते हैं लड़कियां बराबर हैं, दूसरी तरफ से हम जो बुर्का समाज इंपोज करता है उसको हम जस्टिफाई करते हैं, और उसके लिए भी लॉजिक हम देते हैं, दिस इज हर चॉइस। तो बोलने का मतलब है एक तरफ से हम कुछ वैल्यूज को अडेयर करते हैं और दूसरी तरफ से दूसरी जगह हम उस वैल्यू को, उसके अपोज को भी जस्टिफाई कर देते हैं। तो आपके कोई मूल्य नहीं रह जाते। आप बोलते हैं हर वैल्यू स्थान, काल, कल्चर के हिसाब से अलग अलग है। तो ऐसे में आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, आपकी फिलॉसफी एक डायरेक्शनलेस डिस्कोर्स बन जाता है जिसमें एक्सेसिव डाइवर्सिटी आ जाती है। दूसरा है हिस्टोरिसिज्म। जब आपने ये मान ही लिया कि इतिहास में कोई ऐसे मूल्य नहीं, वैल्यू, बल्कि मूल्यों के बिना हमें रियलिटी को देखना चाहिए, तो फिर बहुत से लोगों ने इतिहास की तरफ देखना शुरू कर दिया कि इतिहास में कौन से फैक्ट्स थे, कौन सी घटनाएं घटी, और उसके बेस पर भविष्य को दर्शाना शुरू कर दिया। और हिस्टोरिसिज्म का स्कूल खड़ा हो गया जिसने कि पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी सबको डैमेज किया, क्योंकि वो बार बार वर्तमान को समझने के लिए इतिहास में ही जा रहा है, इतिहास का ही बंदी बन के बैठा हुआ है।
उसके पश्चात तीसरा इम्पैक्ट पड़ा साइंटिफिसिज्म, कि साइंस को ही एक तरह का नया मीनिंग मान लिया गया, जीवन का सार मान लिया गया, मूल्य मान लिया गया, और ये माना गया कि साइंस पे चल के ही हम जीवन की अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, साइको एनालिसिस में दिखाई देता है, जो कि वैज्ञानिक मेथड और उसके हिसाब से निकलने वाले निष्कर्षों को ही सब कुछ मान लेते हैं, और उसमें मूल्यों के लिए कोई स्कोप नहीं रह जाता, और आपकी सारी स्टडी पॉइंटलेस बन जाती। आगे आता है इकोनॉमिज्म, जिसमें कि रैशनल चॉइस थियोरी और विशेषकर जो हमारे एडम स्मिथ और इनके साथ जो ये होमो इकोनॉमिक्स की स्थापना होती है कि आदमी बेसिकली इकोनॉमिकली रैशनल है, अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है, उसके आधार पर मार्केट्स को टूल बना करके जीवन की हर एक समस्या को, जीवन की हर एक चुनौती को अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया जाता है, और उसी से मीनिंग ड्राइव किया जाता है। लास्ट है नाहिलिज्म। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन में कोई मूल्य नहीं है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, फिर हम कई लोगों के अंदर ये भावना पैदा होती है, फिर जीवन का अर्थ क्या है? जन्म मरण सुख दुख ये चक्कर चलता रहता है, पर इसका सार क्या है? तो इससे नाहिलिज्म का जन्म होता है, जो कि जीवन की महत्ता को नकार देता है, और उसके बजाय शक्ति प्राप्त करके स्वयं जीवन को मूल्य देने के लिए प्रेरित होता है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं लियो स्ट्रॉस कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन, और साथ ही साथ जो है मॉडर्निज्म की कमियां हैं, जिसकी वजह से आज ये कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मानव की इंक्वायरी एक बेटर जीवन जीने के लिए होनी चाहिए थी, आदमियों को बेटर बनाने के लिए होनी चाहिए थी, वो सड़ चुकी है। इसमें सबसे ब्यूटीफुल तर्क जो उसने दिया है, अगर मैं बताऊं आपको, वो ये है कि रियल, जब हम मॉडर्निटी के नाम पर हम वैल्यू न्यूट्रल हो गए और रियलिटी पे फोकस हो गए, और लोगों पर मूल्य देने के बजाय, लोगों को मूल्य देने के बजाय हमने बोला कि आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो, आप रैशनल हो, तो ऐसे में हमने वो लोग कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में अन्याय ना करें। हमें संविधान की जरूरत पड़ती है, हमें न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है, हमें स्टेट अपरेटस की जरूरत पड़ती है, और उसको भी गार्ड करने की जरूरत पड़ती है ताकि कोई अन्याय ना करे। पर हम कब से देख रहे हैं मॉडर्न टाइम में, बार बार जब लोग शक्ति धारण करते हैं तो इन चीज़ों को मिसयूज कर ही लेते हैं, हर एपरेटस का बाया मीडिया निकाल करके अपना इंटरेस्ट पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि हम मूल्य नहीं दे पाते। हम सिर्फ जो मूल्यविहीन जो लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं उनके लिए बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो कब तक वो बाउंड्रीज हमें प्रोटेक्ट कर पाएगी, ये बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लियो स्ट्रॉस कहते हैं एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न के कॉन्सेप्ट में। थैंक यू।